क्यों? गुफाओं का द्वार छोटा होता है, उसमें जाने के लिए पहले सिर को झुकाना पड़ेगा, और रावण झुकना नहीं जानता है, झुकेगा नहीं। रावण ही बोलता है झुकेगा नहीं। इसीलिए देवता या तो पाताल में छिपते हैं या पर्वतों की कंदराओं में छिपते हैं। पाताल में सब कांपने लगा। देवता पता लगाए क्या हुआ हो, पता चला हनुमान जी जा रहे लंका। हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया हनुमान जी के सामने। नाम क्या है? सुरसा। सुर यानी देवता, सा यानी जैसी। देखने में देवताओं जैसी है लेकिन बोली उल्टी है। आके हनुमान जी के सामने रास्ते में खड़ी हो गई। अब बोली कि देवताओं ने तुमको भोजन बना के परोसा है, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले थोड़ी देर भूख बर्दाश्त कर लो माई, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, माँ की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद अपने आप तब तव बदन पैठियों आए, सत्य कहूं मोहि जान रे माई। हनुमान जी बोले माई, मैं माँ की सूचना प्रभु को देकर अपने आप तुम्हारे मुख में चला आऊंगा, मैं सत्य कहता हूं, जाने दो। किसी भी प्रकार जब नहीं जाने दी सुरसा, तो हनुमान जी बोले मुंह खोलो खाओ। तो सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया। कितना? 1 योजन। कितना किलोमीटर हुआ? 12 किलोमीटर लंबा। एवरेस्ट पहाड़ से भी बड़ा बनाई पहले अटेम्प्ट में। सुरसा 1 योजन का शरीर बनाई। हनुमान जी 2 योजन के हो गए। हनुमान जी 2 योजन तो सुरसा 4 योजन, हनुमान जी 8 योजन। शुरू भैया डबल का खेल, 1 लगाओ 2 पाओ। अरे जो जन भरते ही बदन पसारा, भोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, 16 योजन मुक्ते ठयऊ, 16 योजन मुक्ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 योजन, श्री हनुमान जी 2 योजन, सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50, हनुमान जी 100। स्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 योजन ही आनन यानी मुख, शरीर नहीं मुख, 100 योजन का केवल मुंह खोला। अब सुरसा का जो मुख खुला है ये, इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 योजन का मुंह खोल दी, यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरा हाइट लगभग 2500 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, बायां हाथ सीता जी के पास रहेगा। अब भगवान सोचेंगे हनुमान जी को भेजा हूं सीधा, तो ऊपर कहे जा रहे हैं। फिर सोचे क्या गारंटी है कि मेरे 200 होने के बाद ये 400 योजन की नहीं बनेगी? कोई गारंटी है? 1 योजन से शुरू होते होते 100 योजन तक बढ़ गई। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख किया, हनुमान जी ने चकमा दे दिया उसको। चकमा समझा था? नहीं, चकमा समझ रहे हैं आप लोग? चकमा एक फूड डिलीवरी ऐप है, स्विगी, खाना पहुंचाती है स्विगी। एक दिन घर में बैठ के मैं टीवी देख रहा था तो स्विगी का एक प्रचार आया। वो प्रचार मुझे बहुत अच्छा लगा चाचा जी। क्या था? एक आदमी को डायबिटीज है और वो अपनी पत्नी से बहुत डरता है। घर में क्रिकेट मैच चल रहा है, दोनों पति पत्नी क्रिकेट देख रहे हैं। इसका मन कर दिया गुलाब जामुन खाने का, तो धीरे धीरे मोबाइल में 1 ठे गुलाब जामुन ऑर्डर किया स्विगी से, और देख रहा है कहां पहुंचा, क्रिकेट भी देख रहा है, ये भी देख रहा है कहां लेकर पहुंचल बा। अभी जैसे घर के बाहर आया, उसने बेल दबाया तो पत्नी बोली मैं जाता, मैंने रुको तुम काहे कष्ट कर, मैं देखता हूं कौन है। चुपचाप दरवाजा खोल के बाहर गया, बोला जल्दी दो जल्दी दो। निकाला, वहीं खोला, 1 गुलाब जामुन डाल लिया, वहीं खा लिया, बाहर खा लिया। खा के मुंह पोंछ पाछ के आयो, आके टीवी के सामने बैठा। पत्नी पूछे क्या? कोई नहीं, भूल से आ गया था यहाँ पर। तब तक टीवी में बोलता है और ये देखिए नाक के नीचे से 1 रन चुरा के बैठ गया बल्लेबाज।
पत्नी बैठी रही, उसके नाक के नीचे से गुलाब जामुन चुरा के खा लिया। ये क्या है? चकमा देना। हनुमान जी ने चकमा दिया। कैसे चकमा दिया? 1 योजन से बढ़ाते बढ़ाते उसको 100 योजन तक पहुंचाए। और जैसे 100 योजन का उसने मुंह खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लघु नहीं बने, अति लघु बन गए। इतने बड़े हनुमान जी हो गए। अब सोचिए, यहां से लेकर ग्वालियर के बीच में इतना बड़ा कोई सामान रख दिया जाए, दिखाई पड़ेगा? हनुमान जी अति लघु रूप धारण करके सुरसा के मुख में गए। थोड़ी देर उसके पेट में रहे और उसके बाद से मुख से बाहर आ गए। अभी बेचारी आधा ही मुख बंद कर पाई थी। 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बंद करी थी, हवाई जहाज की स्पीड से। अभी आधा ही मुख बंद हुआ था, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। और बाहर निकल के प्रणाम करके बोले, माई अब तो तुम्हारे भीतर जाकर आ गया हूं, फिर खाओगी? सुरसा बोली, मैं खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा। क्या पता चला मां? आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन हुआ, जिससे आपका बल पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया। इससे हनुमान जी आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं। जाइए, आशीर्वाद देती हूं। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। यहां दर्शन करिए, जो खाने आई थी वो आशीर्वाद दे गई। खाने आई थी ना, आशीर्वाद दे गई। क्यों दे गई? हनुमान जी छोटा बन गए। संसार में जहां जहां छोटा बन के जाइएगा आशीर्वाद मिलेगा, और जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा कुछ भेटाने उठाने वाला नहीं है, बगली सौरी चला जाएगा। छोटा बनिए। छोट बनने में इतना लाभ है, क्या बतावे आपको हम। हमारे 2 बड़ भैया यहाँ बैठे हैं, कौनो टेंशन हो भैया लोग जाने, अपने निश्चिंत है। छोटा बनिए साहब। हम लोग पंजाब गए कथा गाने, वहां किसी ने गा कर सुनाया, अरे नीवा हो के चल बंदया। नीवा मने झुक के। नीवा हो के चल बंदया, निबियानु रब है मेलदार। नीवा हो के चल बंदया, निबियानु रब है मेलदार। 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 नीवा 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 हो के चल बंदया, निबियानु रब है मेलदार। नीवा हो के चल बंदया, निबियानु रब है मेलदार। नीवा हो के चल बंदया, निबियानु रब है मेलदार। झुक के छोटा बनिए। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला, आगे बढ़े। समुद्र के अंत में, लंका के पास समुद्र में एक किनारे पर राक्षसी है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? एक ही काम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं को पकड़ के खींच के मार दो। दीदी परछाई पकड़ के खींच लेती थी। गोस्वामी जी कहते हैं, सोई छल हनुमान कहती ना। आज भी विश्व में एक स्थान है अमेरिका के पास, समुद्र में। अमेरिका का साउथ में एक स्टेट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के पास एक समुद्र में ट्रायंगल, जिसको बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं। कहते हैं उसके ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता है। उस एरिया के ऊपर से एक ट्रायंगल है समुद्र में, उसके ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता है, ना कोई पानी का जहाज नीचे जाता है समुद्र में। क्यों? जो भी जहाज जाता है उसी में डूब जाता है। आज तक उसका रहस्य नहीं सुलझ पाया। ऐसी भौगोलिक रचना है कि वहां हमेशा चक्रवात बना रहता है। हो सकता है वहां भी कोई सिंहिका बैठी हो। रावण ने बिठाया सिंहिका को, वही छल हनुमान जी के साथ किया। छाया पकड़ी, लगी खींचने। हनुमान जी सोचे आगे जाते जाते नीचे जाने लगा। ध्यान से देखा, पहचान गए ये परीक्षा लेने नहीं, ये तो मारने आई है। हनुमान जी शरीर को और ढीला छोड़ दिए, लगी खींचने। हनुमान जी मन में बोले, खींचा खींचा, रेंज में अबू तब न प्रसादी देम तहरा के। जैसे खींच के पास में लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांध के बैठे थे और उसके खोपड़ी पर एक मुष्टिका दे मारे, रगड़ के। श्री राम! वहीं मर गई वो। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी देखिए, 3 कूट है, त्रिकूट। एक पर लंका नगरी है, एक पर अशोक वाटिका है, और एक कूट खाली है।
जो कूट खाली था उस पर रावण काल को पहरे में बिठाया है, साक्षात काल को। इधर से जो आए खा जाओ उसको। काल ने हनुमान जी को देखा, दौड़ा काल हनुमान जी को खाने। हनुमान जी उल्टा काल को ही पकड़ के गाल में दबा लिए। पार्वती जी पूछी क्या कह रहे हैं प्रभु? हनुमान जी काल को दबा लिए गाल में। बाबा बोले उमा न कछु कपि कै अधिकार, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही। हनुमान जी काल को गाल में दबा के लगे दांत किटकिटाने। अब बानर का दांत लगने के बाद कितना बढ़िया लगता है। है आप में से किसी को बानर कभी काटा होगा वही बताएगा। किकरा कटले बा बानर? हाँ, किसको बानर काटा है? डरे क्यों हाथ ना उठाई। बानर काट ले साहब, आनंद हो जाता है? काल को गाल में दबा के हनुमान जी लगे दांत किटकिटाने। काल बाप बाप चिल्लाने लगा। हनुमान जी बोला ना खा ला और ही खा ला, बोला जल्दी निकालिए हनुमान जी। हनुमान जी बोले एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं लंका में, जिसको इशारा करूंगा उठाओ उठाओ लोगे। काल बोला आप कहिएगा तो रावण को आज ही उठा लूंगा मैं, लेकिन हमको निकालिए नहीं तो कहीं हम ना उठ जाए आज। हनुमान जी काल को मुख से बाहर निकाले, लंका देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। सोचे दिन में जाना ठीक नहीं है, रात्रि के अंधेरे में जाऊंगा। और जैसे संध्या बेला में अंधकार हुआ, हनुमान जी छोटा रूप धारण करके मसक समान रूप कपि धारे, मसक समान रूप लंका ही चले सुमिर नरहारे, लंका ही चले सुमिर नरहारे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सिमोहि निंदर, सो कह चल सिमोहि निंदर। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। हनुमान जी दबे पांव चले। लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी। उसने देख लिया हनुमान जी को, अंधेरे में देख लिया। जोर से चिल्लाई हनुमान जी पर, बोली सठ तू जानता नहीं है मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले केवल चोर खाती हो? बोली केवल चोर को खाती हूं। हनुमान जी बोले तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। बोले क्यों? अरे चोर भी कोई खाने की चीज है, खाना है तो आम खाओ। बोली आम क्या है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? जो राम और आम को नहीं जानता वो उसका जीवन धिक्कार है। बोली राम का नाम मत लेना लंका में। आम क्या है? हनुमान जी बोले खाना है, मलदाहवा लेके आया हूं। बोले खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। हनुमान जी मुष्टिका पीछे बांधे थे। पूछी पीछे का है? मलदाहवा आम रखा हूं तुम्हारे लिए, नीचे आओ। जैसे झुकी, वो स्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी, हनी मने धर देना। जैसे झुकी, हनुमान जी निकाले मुष्टिका, उसके खोपड़ी पर दे मारे। जय श्री राम। हन दिए हो, संदेह हन दिए। एक मुष्टिका हनुमान जी रखे, खून की उल्टी करके उतनी दूर ढिमुलिया मार के गई। हनुमान जी दौड़ कर गए और उठाकर पूछे हाउ वाज द टेस्ट? अच्छा लगा है? मलदहवा खिलाया था, लंगड़ा खिलाऊं? हाथ जोड़ ली, बस बस बहुत 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 सुंदर था, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी दिया तब पता चला? बोले नहीं, ये मुष्टिका ही पहचान पत्र था। जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम का दूत हनुमान होंगे, वो तुझे मारेंगे। तुरंत परमिट बनाया। प्रभु से नगर की जय, सबका जा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पो करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाए। गरुड़ सुमेरु रो समताही, राम कृपा कर चितवा जाए। अति लघु रूप धरे हनुमाना, अति लघु रूप धरे हनुमाना। कै
बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर पति कर शोधा, मंदिर मंदिर पट कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयऊं दशानन मंदिर माही, गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपि देहि, मंदिर महु न दीख बैदेही, मंदिर महु न दीख बैदेहि, भावन एक पुनि दीख सुहावा, भावन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। गोस्वामी जी कहते हैं लंकिनी ने हनुमान जी को भीतर जाने के लिए कहा। हनुमान जी पहुंचे, पूरी रात घूमे लंका में, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां भी जाते वीर योद्धा दिखाई पड़ते। रावण के भवन में गए, रावण मदिरा पी के सोया था। भोर बेला में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों कहते हैं? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कबीरा। उस मंदिर के घर के दीवार पर राम जी के आयुध अंकित थे। आंगन में श्री तुलसी जी का विरवा लगा हुआ है। और ये देखते श्री हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान के किसी भगत का घर है। लेकिन आपको बताऊं, हनुमान जी सोचने लगे राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए? राक्षसों की नगरी में भगत जी? हम आपसे एक बात बतावें, दुई समान संसार के किसी भी कोने में जाइएगा आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। दो समान, एक सब्जी में आलू, सब सब्जी नहीं, कोहड़ा सब जगह नहीं मिलेगा, परोरा सब जगह ना भेटाई, पटल घेवड़ा ना मिली सब जगह ही। हम लोग मॉरिशस कथा करने गए चाचा जी, पिछली साल की बात है, इस बार वाले में नहीं, पिछली बार वाले में। तो एक जगह भोजन पर गए, तो एक आदमी जिसके घर में गए भोजन में, उन्होंने कहा कि महाराज जी आप सुसु की सब्जी खाएंगे? हमने कहा दिमाग ठीक है कि नहीं? आप क्या बोल रहे हो? बोले महाराज बहुत टेस्टी होता है। तुम खाओ, हम नहीं खाएंगे। पता चला वहां एक सब्जी का नाम सुसु है। अब वो सुसु यहां नहीं मिलता, वहीं मिलेगा। आप कहीं भी चले जाइए आलू जरूर मिलेगा। और धरती के किसी भी कोने में चले जाइए भगवान का भगत अवश्य मिल जाएगा। उसके लिए स्वयं भक्त होना पड़ेगा। पहले भगत को ही भगत मिलेंगे। अरे हनुमान जी को यदि लंका में भगत मिल गए तो हमको आपको क्यों नहीं मिलेंगे? हो हनुमान जी देखिए, तो भगत का घर है। उसी समय विभीषण जी जगे और राम राम बोले। हनुमान जी बोले अरे तो अपने भगवान का नाम ले रहे हैं। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी भी राम राम गाने लगे। विभीषण जी दौड़ कर आए और पूछे कौन है आप? करी प्रणाम, पूछी कुशलाई। आप कौन है? आप कहीं भगवान के भक्त हैं कि साक्षात भगवान ही आ गए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरे गुण ग्राम। श्रीमान जी ने अपने आने तक की पूरी कथा सुनाई और कहा मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। हनुमान जी पूछे कैसे रहते हैं विभीषण जी? बोले जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। हनुमान जी क्या भगवान कभी मेरे पे कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले कृपा करेंगे कि कृपा कर दिए हैं? बोले आप अपनी बात करते हैं विभीषण जी, आप मुझे देखिए, मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से आता हूं। कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि हूं, चंचल हूं। और देखिए आपसे एक बात कहूं, ये बिटिया है यहाँ पर, ये चंचल है। अभी यहाँ है, थोड़ी देर में वहां है, फिर यहाँ आएंगे।
बचपन में चंचलता ही बचपन की शोभा है। जो बच्चा एक जगह शांत होकर बैठा रहे ना तो अच्छा नहीं लगता। बच्चे उछल कूद करें, इधर उधर घूमें, ये चंचलता बच्चों की शोभा है। लेकिन यही चंचलता यदि बड़े में आ जाए तो उसके जीवन का दुर्गुण बन जाता है। बड़े को धीर गंभीर होना चाहिए। हनुमान जी बोले, कपि हूं, चंचल हूं, और जो चंचल है वो सब प्रकार से हीन है, मैं सब प्रकार से हीन हूं। अरे सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले ले, दिन भर उसको भोजन नहीं मिलता। यहां हनुमान कहने से नहीं, हनुमान जी बानर जाति के लिए कह रहे हैं, सवेरे सवेरे बानर कह दो, दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। अब इसके भीतर समझिए, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, तो हनुमान जी जहां चाहते हैं कि जितने जीव हैं संसार के वो सब सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, वो सारे लोग हनुमान के भगवान राम का नाम ले। इसलिए कहते हैं मेरा नाम ले वो तो भोजनों नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा नाम न लो, भगवान का नाम लो। हनुमान जी कहते हैं, मेरे जैसे असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघु। हनुमान जी अपने को अधम बोल रहे हैं। हम लोग का है मानस मार्तंड, अंतरराष्ट्रीय ख्याति लब्ध, अब ये को बचल बा बहुराष्ट्रीय। ये हम अपने को बोल रहे हैं, हम ये है, हम वो है। हनुमान जी अपने को अधम बोल रहे हैं। असमय अधम सखा सुनो, मेरे जैसे पर मोह पर रघुबीर कीन्ही कृपा। भगवान का ये सुमिरी गुणा भरे बिलोचन मेरे जैसे अधम पर भगवान की कृपा हो गई तो आप पर तो अवश्य कृपा बरसेगी। विभीषण जी विश्वास में रहिए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, यही बीती कहत राम गुण गामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। भगवान का गुण बताते बताते हनुमान जी विश्राम प्राप्त कर गए। अभी मैनाक से कह रहे थे राम कार्य किए बिना विश्राम लेने वाला नहीं हूं, यहां विश्राम प्राप्त कर गए। तो क्या राम जी का काम पूरा कर लिए? राम जी का काम हो गया तो विश्राम क्यों ले लिए? राम कार्य हो गया। राम जी का कार्य ये नहीं था कि सीता जी का पता लगाया जाए, वो तो भगवान जानते हैं। भगवान का काम क्या था? विभीषण जी के हृदय में जाकर मेरे भक्ति के प्रति विश्वास को जागृत कराना, ये राम कार्य था जो हनुमान जी यहां आके कर दी। बुरा ना मानिएगा, एक बात कहने जा रहा हूं। रगड़ने वाला चाचा जी अपने जीवन भर में कम से कम 100 लोगों को रगड़ना सिखा देता है। रगड़ा रगड़ा कुछ ना भाई, रगड़ा तो नहीं। आज इसको मांगना सीखना हो उसको ये आदत लग जाए बस। वो नहीं देखेगा किससे मांग रहे हैं हम। बड़े बड़े सेठ कहीं किसी अस्पताल में गए, वहां द्वार पर खड़े दरबार एक रगड़ने वाला जीवन में सैकड़ों लोगों को रगड़ना सिखा देता है। एक विषय अपने जीवन में लाखों हजारों लोगों को विषय में रद्द करा देता है। यदि हम भगवान के भक्त हैं तो कम से कम अपने जीवन में 10 भगत तो बना करके हम जाएं, ये पहला लक्षण होना चाहिए। और यही राम कार्य है। देखिए हम धर्मशील हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी धर्मशीलता तभी है जब आपको देखकर कम से कम 4-5 लोग और धर्मशील हो जाएं, तो आपके जीवन की महत्ता है। हनुमान जी ने विभीषण जी के हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ता स्थापित की और विश्राम को प्राप्त किया। सीता जी का पता पूछकर वही छोटा रूप धारण करके गए। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के उसी वृक्ष के ऊपर पत्तों के पीछे छिप गए। रावण आता है, अनेक प्रकार से मेरी मां को डराता धमकाता है। अब यहां सोचिए, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, नीचे रावण मेरी मां के सामने तलवार निकाल कर लगा दिया। हनुमान जी कितना बर्दाश्त किए होंगे। हनुमान जी मन में सोचे, रावण पहले भगवान का काम कर लूं, प्रभु की सूचना मां को दे दूं, और उसके बाद तुमने जो कृत्य किया है ये, इसके लिए तुमसे बिना मिले मैं जाने वाला नहीं हूं वापस। रावण ने मां की सेवा में जो राक्षसी थी पहरे में त्रिजटा, उनसे कहा कि समझाओ सीता को, 1 मास में मेरी बात नहीं मानी तो सर को चंद्रहास खड्ग से धड़ से अलग कर दूंगा। दड़ा कर गया,
त्रिजटा जी ने बाकी राक्षसियों से कहा, सुनो, मैंने भोर में सपना देखा है। आज क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, खंडित मुंडित सिर खंडित भुज भीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाय, लंका मनहु विभीषण पाए। त्रिजटा बोली कि मैंने स्वप्न देखा, एक बानर आया है जिसने लंका में आग लगा दिया, निशाचरों को मार दिया, रावण के 20 भुजाएं कट गईं, 10 सिर मुंडित हो गया, गधे पर बैठकर नग्न होकर रावण दक्षिण दिशा में चला गया। विभीषण लंका के राजा बन गए। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है और ये सपना आज रात में सत्य होगा। वही सत्य गए दिनचारी, दिनचारी यानी सूर्य नारायण गए कि रात को सत्य होगा। सारी राक्षसियां डर गईं। रात्रि में सीता मैया अग्नि मांगने लगी शरीर को समाप्त करने के लिए। चंद्रमा से, तारों से, पत्तों से, अशोक के। हनुमान जी मां की व्याकुलता बर्दाश्त नहीं कर पाए और ऊपर से मुद्रिका जो लेकर आए थे नीचे गिरा दिए। जैसे मुद्रिका गिरी, मां ने दौड़कर उठाया, अलग ही देखने। चकित चितव मुदरी परिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुला। मां बोली, ये तो प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आ गई? माया से बन नहीं सकती, भगवान को कोई जीत नहीं सकता। जीत को सकई अजय रघुराई, ये मुद्रिका यहां है कैसे? मां व्याकुल हो गई और मां की व्याकुलता समाप्त करने के लिए हनुमान जी ऊपर से कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दिक परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समदीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समदीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुन कही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी कथा प्रारंभ किए, मां सुनने लगी, मां का सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा बंद भई, मैया व्याकुल हो गई हो। कथा बंद होते ही मां व्याकुल हो गई। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? जैसे मां ने ये बात कही, हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद पड़े सामने मैया के। और मां ने हनुमान जी को देखते अपना मुख घुमा लिया। हनुमान जी बोले, मां मैं कोई पराया नहीं हूं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध कहता हूं, मां मैं राम जी का दूत हूं। ये मुद्रिका मैं ही आपके पास लेकर आया हूं, प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। सीता मैया ने पूछा, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर बानर कैसे एक साथ हो गए? हनुमान जी ने बाली सुग्रीव वाली पूरी कथा सुनाई।
माँ को विश्वास हुआ। हनुमान जी ने माँ को कहा, माँ धैर्य रखिए, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कुछ दिनों की बात है, भगवान कपियों की सेना लेकर आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर जाएंगे। माँ कुछ दिन धैर्य रखिए, ले जाने के लिए मैं अभी ले जा सकता हूं आपको, मैं अभी आपको उठाऊंगा, उठा के यहां से लेकर चला जाऊंगा, मेरा बल है। लेकिन प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है। प्रभु आ यसु नहीं राम दुहाई। नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं लेके चला जाता आपको। ये कौन बोला? हनुमान जी सीता जी से वो जब ये बात बोले तो हनुमान जी इतने बड़े थे, बस माई के गोद में बैठे थे, कह रहे मैया आपको उठा के लेके जाऊंगा। मां सोची इनको मैं उठा के बैठी हूं, ये हमको उठाने की बात कर रहे हैं। मां ने कहा उठाइएगा, बात में आपके प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका यही साइज है, आप ही वाला, ये कोई मोटा तगड़ा आपसे भी लंबा चौड़ा है? हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है, आपको एक बार अपना असली रूप दिखाता हूं। थोड़े पीछे गए हनुमान जी और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम। जय कनक भूधरा का सरिया समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने, बढ़ते बढ़ते हनुमान जी इतना विराट रूप बना लिए मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले माई छोटका रूप है हमार, कहिए तो बड़का भी दिखाऊं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी तुरंत छोटे बन गए, विशाल से तुरंत छोटे बन गए। मां बोली बच्चे में तो बड़ा बल है मेरे। जैसे सीता मैया ने ये वाक्य बोला ना कि मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी मां का पांव पकड़ के रोने लगे, कहे मां सब कुछ है लेकिन जो आपने कहा बस वही नहीं है। मां नहीं बल बुद्धि विशाल, हमारे में मां न बल है न बुद्धि है, हम तो डाल पे रहने वाले पशु हैं। मां हमारा केवल इतना सामर्थ्य है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। यदि कुछ है तो अपने प्रभु के बल पर विश्वास है। गरुण जी महाराज सर्प को खाते हैं, परंतु यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए मां तो एक छोटा सा सर्प भी गरुण को अपना निवाला बनाने की शक्ति रखता है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, अपने रघुनाथ जी के बल से करते हैं। मां हमको उन पर विश्वास है, हमारे में बल नहीं है। हनुमान जी बोले बल नहीं है, किसके सामने बोले? मां के सामने। किसके सामने बोले? और देखिए हम लोग तो घूमते रहते हैं, मैया जी लोग माता जी लोग मिलती रहती हैं। 95% माताओं का केवल 2 कंप्लेन होता है बच्चों को लेके, केवल 2 कंप्लेन। पहला, महाराज ये पढ़ता नहीं है, और दूसरा, महाराज जी कुछ खाता नहीं है। हद तो एक बार हो गई, एक माई अपने लड़का को लेके आई, अब बच्चा भगवान की बड़ी कृपा थी, खूब तंदुरुस्त एकदम लगे, खाया पिया घर का बच्चा है। उसकी माई भी बोली महाराज कुछ खाता नहीं है ये। अब वो बोले तो हम बार बार लड़के को देखें, एक बार माई को देखें क्या बोल रही है। देखिए संसार की कोई भी माई हो ना, उसकी दृष्टि में उसकी संतान हमेशा कमजोर रहती है, वो हमेशा अपनी संतान को बलवान बनाने में लगी रहती है। जब बाबूजी थे हमारे तो बाबूजी फोन करते थे तो पूछते थे कैसी कथा हो रही है, क्या क्या सुनाए, कितने लोग। माई फोन करती है तो ये सब ना पूछती है का सुनैला हुआ, कितना लोग बा। माई का पहला प्रश्न, दूध मिले रहा रात में? हाँ माई मिलता है। खाना वाना ठीक से मिलता है? हाँ सब बढ़िया से मिलता है। केवल एक ही टेंशन, खाना ठीक से खाते हैं कि नहीं, बस। माँ, हनुमान जी माँ के आगे बोल दिए माँ मेरे में बल नहीं है। सीता मैया बर्दाश्त नहीं कर पाई, माँ ने कहा मैं अभी अपनी संतान को बलवान बनाती हूँ। माँ ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो,
माँ ने आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए। और ये सब कहने के बाद अंत में माँ ने कहा, हनुमान आपके प्रभु श्री रघुनाथ जी आप पर बड़ी कृपा करें, मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। अंतिम वाला आशीर्वाद सुन के हनुमान जी नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनी कहना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। इसलिए हनुमान जी अजर अमर हो गए हो। माँ ने कह दिया अजर, पूंछ में आग लगने से क्या होगा, माई ने पहले ही अजर बना दिया हनुमान जी को, अजर हो जाओ, कितनों आग लगे अमर हो जाओ, कोई समाप्त नहीं कर सकता। माँ ने आशीर्वाद दिया और माँ के आशीर्वाद से ही हनुमान जी का चारों जुग परताप तुम्हारा। माँ ने अमरत्व दे दिया हनुमान जी को, इसलिए चारों जुग परताप तुम्हारा। चारों जुग में हनुमान जी हैं। सतयुग में साकेत में बैठे हैं राम जी के पास, त्रेता में लगे ही हैं लीला में, द्वापर में अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे हनुमान जी। आपको बताऊं चाचा जी, नित्य युद्ध के बाद सायंकाल भगवान कृष्ण पहले रथ से उतरते थे और अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाते थे, कहते थे पार्थ नीचे उतरो। तो भगवान का कृष्ण का हाथ पकड़ के अर्जुन नीचे उतरते थे रोज। जिस दिन युद्ध पूर्ण हो गया उस दिन भगवान कृष्ण उतरे नहीं। भगवान कृष्ण बैठे बैठे बोले पार्थ उतर जाओ नीचे। अर्जुन को तो अभिमान हो गया था, हम युद्ध विजय कर चुके हैं, उतरे नहीं। भगवान कृष्ण बोले पार्थ उतरो। ये सोचे रोज उतारते थे, आज कहते उतरो, उतार क्यों नहीं रहे हमको। थोड़ी कड़क आवाज में जब भगवान कृष्ण ने कहा पार्थ कहता हूं नीचे उतरो, तब मन मार के अर्जुन रथ से उतरे। अर्जुन उतरे, भगवान कृष्ण रथ से उतरे और जैसे हनुमान जी को इशारा किया जाइए, हनुमान जी महाराज उड़े रथ से। वहीं पर तत्क्षण अर्जुन का रथ भस्म हो गया, भस्म हो गया पूरा रथ। अब रथ जब भस्म हुआ तो अर्जुन तो कांपने लगे, भगवान कृष्ण के पांव पकड़ लिए, कहे प्रभु ये क्या। भगवान कृष्ण बोले यदि आज तुमसे पहले मैं उतर जाता तो रथ के साथ तुम भी भस्म हो जाते। बोले ये कैसे हुआ। बोले दूसरे दिन ही पितामह ने तुम्हारे रथ को भस्म कर दिया था। ये तो कहो तुम्हारे रथ के ऊपर हनुमान जी महाराज विराजमान थे, इसलिए तुम्हारा रथ बचा हुआ था। युद्ध जीतते हनुमान जी जा चुके थे, मैं बैठा था तो बचे थे। यदि तुमको उतारने के लिए मैं रथ से पहले उतर जाता तो मेरे उतरते तुम भस्म हो जाते। इसमें द्वापर में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर बैठे हैं। और कलिकाल में कहां है वो, कलिकाल में तो घरे घरे बैठे हैं। जहां जहां राम कथा हो रही है वहां वहां हनुमान जी बैठे हैं। अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कहली सीता माता, हम जानते नु बानी रौवे हाई भगियो के बेदाता। हम जानते नु बानी रौवे हरि भगियो के बेदाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे कहली सीता माता, हम जानते नु बानी रौवे हाई भगियो के बेदाता। हम जानते नु बानी रौवे हरि भगियो के बेदाता। केसरी कुमार तोहार रंगबा केसरिया, घीव से नुरले पिलेला संसे गतरिया। केसरी कुमार तोहर रंग बा केसरिया, घीव से नुरले पिलेला समसे गतरिया। भूत प्रेत निशाचर लोग, भूत प्रेत निशाचर लोग, नाम सुनते हो ले न पाता। हम जानते नु बानी रौवे हाई भगियो के बेदाता। हम जानते नु बानी रौवे हाई भगियो के बेदाता। राम नाम के भक्ति और भजन श्री राम,
राम बिना मणियन के माला कौने काम के। राम नाम के भक्ति और भजन श्री राम के। राम बिना मणियन के माला कौना काम के। राम नाम के ओढ़न दासन, राम नाम के ओहन दासन, राम के तनला छाता हम जनते नुबानी। रोवे हाय भगियों के विधाता हम जनते नुबानी। रहुए हैं भगियों के विधाता राम नाम के ओढ़न दासन। राम नाम के ओहन दासन, अरे राम के तनला छाता हम जनते नुबानी। रहुए हैं भगियों के विधाता, हम जनते नुबानी। रहुए हैं भगियों के विधाता। सूरज के लीला लिहला ऊनही से शिक्षा। सुरसान लेवे सकले राउर परीक्षा। सूरज के लीला लिहला ऊनही से शिक्षा। ऊनही से शिक्षा, सुरसान लेवे सकले राउर परीक्षा। एही से हर घर में राउर, एही से हर घर में राउर झंडा फहराता। हम जनते नुबानी। रहुए हैं भगियों के विधाता हम जनते नुबानी। रहुए हैं भगियों के विधाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अरे कहले सीता माता हम जनते नुबानी। रहुए हैं भगियों के विधाता, हम जनते नुबानी। रहुए हैं भगियों के विधाता, हम जनते नुबानी। रहुए हैं भगियों के विधाता। एही से हर घर में राउर अरे झंडा फहराता। हम जानते नुबानी। रउए हैं भगियों के विधाता। कलिकाल में हर घर में श्री हनुमान जी महाराज हैं। चारों जुग प्रताप प्रताप तुम्हारा। माँ ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बाद हनुमान जी बोले माई बहुत जोर की भूख लगी है, इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, आ गया हूं तो खा लूं। माई बोली बेटे रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाही, मुझे भय नहीं है, आप यदि प्रसन्न हैं तो आज्ञा दीजिए। हनुमान जी बोले ठीक है। माँ बोली ठीक है जाओ खाओ, परंतु रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लेना फिर पाना। हनुमान जी चले। अब दर्शन करिए। हनुमान जी मन में ठान के बैठे कि बिना रावण से मिले जाना नहीं है। हनुमान जी कोई वीवीआईपी गेस्ट नहीं है कि हनुमान जी का वेलकम करके सब रावण के पास ले जाएंगे। हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात किया जाए, यहाँ उत्पात देख के अपने हमको सब पकड़ के रावण के पास ले जाएंगे। ऐसा मन में विचार करके हनुमान जी बाग में गए। चले उनाई सिर पैठे बागा पहले फल खाए सी। हनुमान जी पहले फल खाएं, पेट भर गया, उसके बाद फलों को तोड़ तोड़ के, और जो नीचे रखवाले हैं तोड़ के, देखा देखा तोड़ ले मैंने देखा। जब हनुमान जी फलों को तोड़ के दिखाने लगे, रखवाले गए सरदार के पास। सरकार एक बानर आया है तोड़ रहा है फलों को। सरदार बोला तोड़ने दो, कुछ नहीं होगा। कितना तोड़ेगा? 10, 20, 50, कुछ नहीं बने अभी, तोड़ने दो तोड़ने दो। हनुमान जी बोले फल तोड़ने से कुछ नहीं हुआ। तो गोस्वामी जी कहते तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ना शुरू किए, तोड़ तोड़ के रखवालों को मारना शुरू किए। रखवाले बोले सरकार उजाड़ने लगा। सारे रखवाले टूट पड़े हनुमान जी पर, पकड़ो इसको बांधो। हनुमान जी बड़े आराम से पालथी मार के बैठे, बोले आओ आओ ढूंढ रहा हूं। जैसे रखवाले आए 12-15 को इधर पकड़ा, 12-15 को इधर पकड़े, नीचे मिट्टी में दबा के मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारना शुरू की। हनुमान जी बोली तो 2 in 1 होने लगा हो, कीर्तन भी होने लगा, सफाई भी होने लगा। आओ आओ सीताराम 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 सीताराम। 3 बार रगड़ते थे, मरते थे, दूसरे को पकड़ के रगड़ते थे, मरते थे, तीसरे को पकड़ते थे। ऐसे जैसे आते गए हनुमान जी रगड़ के मारते गए। लास्ट में 10-12 बचे।
आधे को इधर पकड़े आधे को इधर, एक ही बार अभी घसीटे थे। सीताराम बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले, धीरे से बोलो, बोले सब मर गए, सब मर गए, हम ही बचे हैं। हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले एक बार तो रगड़ी दिए हैं, फीलिंग के साथ बताएंगे कैसा लगता है हमको। हनुमान जी बोले जाओ जाके बताओ। पहुंचे सब रावण के पास, लंगड़ाते लंगड़ाते पहुंचे। रावण बोला कौन हो तुम लोग? जो पहले हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए। नाथ एक आवा कपि भारी। तो क्या हुआ आगे सुनिए। तेही अशोक वाटिका उजारी। क्या बोलते हो, कैसे कर दिया? खाए सी फल और बिटप उपार। तुम क्या कर रहे थे? रक्षक जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था ना आपने सरकार, आपका सारा बजट बर्बाद कर दिया। वो एक ही बार में उजाड़ दिया। अच्छा तुम लोग, हम लोग तो लास्ट बोल दिए तो बच गए हैं। हम के पहले जो गया ना रक्षक मर्दी 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 मैंने पकड़ के रगड़ रगड़ के मार दिया। अच्छा रावण बोला भट्टों को बुलाकर बोला तुम लोग जाओ। सुनी रावण पठ हे भट्ट। सारे भट्ट रावण के सामने पकड़ लेंगे, मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। कौरबो लौड़बो मोरबो रे। रावण के सामने चिल्लाए। और जैसे रावण के सामने से आगे गए तो उसमें से 10-12 डरपोक थे। वो सारे डरपोक पीछे आ गए, आपस में मीटिंग किए। इन लोगों को जाने दो, ये लोग बच जाएंगे तो हम लोग जाके लड़ेंगे, ये लोग मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। हनुमान जी के सामने जितने भट्ट गए, हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। एक विशाल वृक्ष उखाड़ के हाथ में बैठे थे और जैसे माई लोग सवेरे सवेरे घर में झाड़ू लगाओ थे, भट्ट आवत गए, हनुमान जी भटाभट निपटाते गए। लपेट लपेट के मार दिए सब। ये जितने डरपोकवा थे सब पहुंचे रावण के पास, बोले सब मर गए। रावण बोला तुम कैसे बच गए? हम तो गए नहीं थे। सब मर जाता तो आपको बताने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, हम तो गए नहीं वहां पर। कैसे मारा? रगड़ के नहीं, इस बार लपेट के मारा, झाड़ू लगा के। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग को पीछे से जाना चाहिए ना। उसके जब जानते हो आगे से जाने पर मार डालता है, पीछे से जाना चाहिए। बोले कि सरकार 25 भट्ट पीछे से भी गए थे। क्या हुआ उनका? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला हम लोग को। क्यों? सरकार जो पीछे से गए थे उन सबको पूंछ में लपेट लपेट के ऐसा ऊपर उछाला कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए। सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं ऊपर अभी भी। हम 45 मिनट खड़े थे कि कहो गिरे, कोई नहीं गिरा, सब ऊपर मर गए। अच्छा तब तक रावण का बेटा था अक्षय कुमार, बोला पिताजी मुझे भेजिए। लेकिन नया नया पहलवान जो होता है ना, वो 24 घंटा लंगोटा पहन के खड़ा रहता है। क्यों बाल लड़े खाते हम रखते? ये नया नया पहलवान है। बोला बाबू जी हमको भेजिए। सुभटों की सेना को लेकर गया कौन? अक्षय कुमार। हनुमान जी देखे, आवट देखी बिटप कही तरजा। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए, दौड़े और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। अक्षय कुमार की चटनी बन गई, वही समाप्त हो गया। अब उसके साथ जो सुभट आए थे लड़ने के लिए, सुभट देखे पहले ही दांव में सेनापतियों को मार डाला ये, अब हमारे साथ क्या करेगा ये? सब कांपने लगे सुभट। गोस्वामी जी कहते उन सुभटों के साथ हनुमान जी कछु मार सी कछु मरदेसी कछु मिलियसी। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे जानते हैं? कैसे मारे? आजकल मेडिकल का प्रचार नहीं आता है। हम लोग जब छोटे थे ना तो टीवी में मेडिकल का प्रचार आता था, ढील मारने वाली दवाई शैम्पू। अब लगता है ढील वाली प्रजाति समाप्त हो गई, अब नहीं आती। कभी आप लोगों ने ढील मारा है? कभी? कैसे मारते थे? कई लोग को दिखा रहे कि इंकरा मुड़ी में ढील बा बहिनो, पंडाल में दिखा रहे हमको, महाराज इंकरा मुड़ी में ढील। ढील कैसे मारते थे? निकाल के हाथ में आओ ढील लगा हो मुड़ी में, ये सोता बगल में तारी नहीं है ना? नहीं ढील नहीं है, तब रहती खजोता ना भाई, रहेगा तो छिपेगा, आदमी तुरंत ऐसे रगड़ेगा। ढील कैसे मारते थे? धीरे से निकाल कैसे है नहीं, मतलब बता रहे हैं आप। हम निकाल के
सब लोग मारे होंगे बचपन में। हाँ, हनुमान जी क्या किए, कछु मारे सी, कुछ सुभटों को मारे। कैसे मारे, बड़े प्रेम से उठाते थे, ऐसे हाथ पर रखकर, चलो हटा, साइड हटा, इधर आओ, कछु मारे सी, कुछ को पकड़ के, कछु मिली सी धरे, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में लपेटा, इधर उधर से छटके चार पांच, पहुंचे रावण के पास। आपका बेटा मर गया, मर गया अक्षय कुमार। आपको रखवालों ने बोला कपि आया है, कपि नहीं आया, प्रभु मरकट आया है, प्रभु मरकट बलभूत। रावण बोला मरकट कौन होता है, बोला बहुत मारता है सरकार। सुभट बोले मारता भी है और काटता भी है, इधर खड़ा कर देता है, इधर से मारता है पट, और जैसे मारता आप इधर आइए काट लेता है, एक साथ दो दो काम। रावण बोला अच्छा। रावण बोला मेघनाथ का है, मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया, बोला जाते मार दूंगा। रावण बोला सावधान, मारना मत इसको, पकड़ के लाओ बस। रावण जानता है मारने जाएगा खुदे मर जाएगा। मेघनाथ महाभटों को लेकर चला। हनुमान जी देखते विशाल वृक्ष उठाकर मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। वृक्ष चलाने के पहले ही मेघनाथ कूद के भाग लिया, उसका रथ खंड खंड हो गया, ऊपर भाग गया आकाश में माया करके। अब मेघनाथ जब ऊपर भागा तो उसके साथ जो महाभट थे सब चिल्लाने लगे, बताओ फंसा के भाग गया हम लोग को, साथ में लेकर आया यहाँ बानर के सामने छोड़ के ऊपर भाग गया, हम लोग को फंसा दिया, हम लोग कहां भागे अब यहां से। सब हनुमान जी से हमको नहीं रगड़िएगा ना। हनुमान जी ना मिट्टी में दम नहीं रगड़ूंगा तुम लोग को, एकदम चुपचाप बैठो यहाँ पे। हनुमान जी बोले कितना दिन से नहीं नहाए हो तुम लोग, कितनी बदबू आ रही शरीर से तुम लोग की, अभी सबका फेशियल करूंगा मैं, यहीं पर बैठे रहो। हनुमान जी गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी अपने शरीर के जितने केश हैं, बानर के इतने बड़े बड़े केश होते हैं, शरीर के सभी केशों को सुई के समान नुकीला बना लिए, सारे केश सुई बन गए, निडल। और कहते हैं गोस्वामी जी रहे महाभट ताके संगा गही गही, गही बुझाता, गही गही मने पकड़ पकड़ के दौड़ा दौड़ा के, गही गही कपि मर दई निदंगा। महाभटों को पकड़ के हनुमान गए, पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। अब करिया करिया राक्षस हनुमान जी ऐसे रगड़ते गए, चमड़ा छूटता गया, सब गोरे होने लगे। 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा के देखते थे कहां छूटल बहुजा, फिर रगड़ते थे। महाभट चिल्लाने लगे युवराज बचाइए, रगड़ के मार रहा है हम लोग को। मेघनाथ देखा हमारे सारे सैनिक गोरे कैसे हो गए यहाँ पर, अरे तो रगड़ रहा है। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी केवल एक मुष्टिका का प्रहार किया उसकी खोपड़ी पर, भगवान का नाम लेके जय श्री राम। एक ही मुक्का में बेहोश हो गया वो। हनुमान जी वहीं वृक्ष पे चढ़ गए, मेघनाथ की मूर्छा गई, सोचा ऊपरे बैठल बा, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा, लड़ नहीं पाऊंगा इससे, ब्रह्मास्त्र चलाओ। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र का प्रभाव कैसे पड़ेगा? हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा तो इसकी महिमा गिर जाएगी। फिर नाटक किए, जैसे मेघनाथ ने चलाया, गोस्वामी जी कहते हैं लगा नहीं हनुमान जी को। हनुमान जी ते ही देखा कपि, हनुमान जी ब्रह्मास्त्र आते देखे, अब मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए, लगा नहीं। अब गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, 40-50 राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ही गिर गए। परते हो बार कटक संहारा, गिरते समय भी राक्षसों को 40-50 को तो लेके चले गए। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, देखा हनुमान जी को, राक्षसों से बोला उठा करके ले चलो इसको। कोई राक्षस आगे नहीं बढ़ा। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं देता, उठा कर ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज आप क्रोधित न होइए, आप हमको बताइए पहले, अभी ये बेहोश है, आप कहते हैं उठा कर ले चलो। हम उठाने के लिए इसके पास गए और जैसे हम इसके पास पहुंचे इसको होश आ गया। होश आएगा तो सबसे पहले हमें दिखाई पड़ेंगे पास में, हम ही को पकड़ लेगा, अब पकड़ के फिर रगड़ेगा। आपको तो पता नहीं है कि रगड़ खाने के बाद कितना परपराता है। हम लोग से पूछे पूरा शरीर रगड़ दिया है, जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसको उठाने नहीं जाएगा। इसको बांधिए। गोस्वामी जी कहते हैं मेघनाथ ने नाग पास बांधे सी गया। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, सारे राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाए और उठा करके लेके जाने लगे। यहां से लेकर गांव के बहरी इतना दूर तक अभी हनुमान जी गए होंगे आंख बंद करके, और जाकर हनुमान जी ने बाहर धीरे से अपना आंख खोल दिया। मूर्छित तो है नहीं, जगह है।
जैसे हनुमान जी आंख खोल के बगल वाले राक्षसों से पूछे, तुम लोग हमको उठा लिए हो? राक्षस बोले, हम मना कर दिए थे, हम उठाएंगे नहीं, हमसे उठवाया गया है, मेघनाथ उठवाया, हम उठा नहीं रहे थे आपको, आप रगड़िएगा नहीं ना। अब तक पूरा शरीर परपरा रहा है हम लोग का। हनुमान जी बोले, एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, कुछ भी बोलूंगा क्या बोलने के लिए बोल दोगे? राक्षस बोले, हम दुनिया का कोई भाषा बोल देंगे आज, आप रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले, जोर से बोलो, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया गाने लगे। मेघनाथ सुना, चिल्लाया, मेरे शत्रु का नाम जपते हो? राक्षस बोले, अरे चुप रहो रे, सूतल नहीं खे जागल पा, बेहोश नहीं है, जगा है, और टर्म कंडीशन रखा है, जो नहीं गाएगा उसका रगड़ के भूसी निकाल देगा। तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुमको क्या मालूम रगड़ने के बाद कितना भभाता है। हम लोग से पूछो, पूरा शरीर परपरा रहा है अभी भी। गाओ सब लोग, गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी को लेकर पहुंचे रावण की सभा में। ऐ रावण देखा, आग बबूला हो गया। रावण बोला, तुम हमको जानते नहीं हो? बोले, जानता हूं ना। हनुमान जी बोले, जानता हूं ना तुमको, तुम ही बताओ, वही रावण हो ना जो 6 महीना बाली से लड़े थे? 6 महीना बाली रावण को यहां दबा के घूमता रहा, यहां बाली दबाया था रावण को, और लंका जाके रावण बोला, दौड़ा के मारा हूं बाली को, झूठे। हनुमान जी बोले, तुम 6 महीना कितना सुंदर लड़े थे बाली से, रावण देखा ही तो मेरा सारा पोल खोल देगा। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी कपि बचन बिहस बिहरावा। हनुमान जी जब पोल खोलना शुरू किया उसका, तो रावण बोला, अरे ठीक है चुप हो जाओ रे भाई, चुप हो जाओ मैं जानता हूं तुम जानते हो, चुप हो जाओ, आगे मत बोलना। हनुमान जी बोले, रावण उद्धार चाहते हो तो भगवान प्रणत पाल है, करुणा के सिंधु हैं, इतने अपराध के भी बाद यदि शरण में जाओगे तो तुम्हारे अपराधों को क्षमा करके स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला, गुरु न बनो, हमारा गुरु न बनो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले, उल्टा तुम्हारी आई है। रावण बोला, अच्छा प्राण ले लो इसका। विभीषण जी बोले, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड सोचिए। रावण सोचने लगा कौन सा दंड दिया जाए, और चाचा जी रावण को सोचता देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। हनुमान जी सोचे कहीं रावण को अपनी बहन सुपनखवा की याद ना आ जाए। उसका नाक कान कटा था और बोल दे इसका नाक कान काट दो। तो हनुमान जी उसका ध्यान भटकाने के लिए काम किए, आपन पूंछ हाथ में ले लिए और रावण को देखने लगे। जैसे रावण हनुमान जी को देखे, हनुमान जी तुरंत रावण को दिखा के लगे पूंछ को प्रणाम करने। रावण 4-5 बार देखा, अच्छा कपि के ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से प्रेम है, पूंछ से संबंधित दंड दिया जाए। कौन सा दंड हो सकता है? हनुमान जी और टेंशन में, कहीं पूंछ काटने का आदेश न दे दे। तो हनुमान जी सरस्वती जी से बोले, सरस्वती जब आप सहायता करिए इसकी मति पलटिए। और मां सरस्वती ने कृपा की, रावण ने कह दिया आग लगा दो इसके पूंछ में। जैसे रावण ने कहा, हनुमान जी बोले धन्यवाद सरस्वती मैया। अब रावण के नगर का कपड़ा, तेल घील सब समाप्त, लगा है सबका रेला। आता देखो देखो, ये धोती हमारे घर से आया है, ये हमारा घर है, ये कपड़ा तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी मने मन बोले दिखाओ घर दिखाओ। इस अग्निकांड में जो चंदा बांट रहा है ना, तेल घी कपड़ा जो दे रहा है अपने अपने घर से, जिसने जिसने चंदा दिया है, आज मैं सबके घर का जीपीएस लोकेशन सेट करते जा रहा हूं। एक बार आग लगने दो पूंछ में, जिसके जिसके घर से चंदा आया है उसके उसके घर में अग्निकांड का प्रसादी बांटने उतरूंगा मैं। हाँ। पूरे नगर में घुमाए सब, घुमा के आग लगा दिए सब। पावक जरत देख हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी। छोटा रूप धारण करके हनुमान जी छलांग लगाकर एक शिखर पर चढ़ गए और वहां जाकर विशाल रूप धारण कर लिए। जय श्री राम। जितना बड़ा हनुमान जी का शरीर उतना लंबा पूंछ। आकाश में चारों तरफ अग्नि अग्नि दिखाई देने लगा। राक्षसियां डर गई, अरे बाप अब क्या होगा। जिसके जिसके घर से चंदा दिया गया था, हनुमान जी उसके छत पर कूदना शुरू किए। बस विभीषण जी के छत पर नहीं गए, क्यों? उन्होंने कोई चंदा नहीं बांटा था। हनुमान जी बोले जब चंदे नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। पूरे नगर में उलटी पलटी लंका सब कूद परा पुनि सिंधु मझारी। समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत करके हनुमान जी सीता मैया के पास जाकर
चूड़ामणि मांगे, और चूड़ामणि मांगकर हनुमान जी भगवान के पास आए और भगवान को आकर हनुमान जी ने पूरी सूचना दी। राम जी गदगद हो गए। भगवान ने पूछा, कैसे आपने समुद्र को पार किया, कैसे लंका में आग लगा दिया? हनुमान जी बोले, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। देखिए, मानव का शरीर मिला है, इसको अभिमान से बचा के रखिए। अभिमान से कैसे बचेगा? जब तक ये मानते रहेंगे कि सब भगवान करा रहे हैं, हम कुछ करने लायक नहीं है। अभिमान से बचे रहेंगे, भगवत कृपा का अनुभव होगा, और यही मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। साधक कहता है, अरे बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। जाके बाबा बदरी धाम, भक्ति करनी है निष्काम। 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 अलकनंदा जी में हो, अलकनंदा जी में ठाट से नहाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। अलकनंदा जी में ठाट से नहाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। काशी बाबा विश्वेश्वर, बोलो बाम बाम हर हर। 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 गंगा जल ले जाकर हो, गंगा जल ले जाकर रामेश्वर में चढ़ाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। गंगा जल ले जाकर रामेश्वर में चढ़ाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। सीताराम अयोध्या पूरी, शिकारी जाना है जरूरी। 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 राजन सरजू जी में हो, राजन सरजू जी में गोता जाके लगाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। राजन सरजू जी में गोता जाके लगाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। हरि जी का गुण गाना है ना। हरि जी का गुण गाना है ना। अपने जीवन को धन्य करना है। कब? जब हम ये मानते रहेंगे कि जो कुछ भी हम उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं ये भगवत कृपा है।
हनुमान जी बोले प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, सो सब तव प्रताप रघुराई। यहां पर भगवान ने हनुमान जी को, क्यों? गुफाओं का द्वार छोटा होता है, उसमें जाने के लिए पहले सिर को झुकाना पड़ेगा, और रावण झुकना नहीं जानता है, झुकेगा नहीं। रावण ही बोलता झुकेगा नहीं। इसीलिए देवता या तो पाताल में छिपते हैं या पर्वतों की कंदराओं में छिपते हैं। पाताल में सब कांपने लगा, देवता पता लगाए क्या हुआ हो, पता चला हनुमान जी जा रहे लंका। हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया हनुमान जी के सामने। नाम क्या है? सुरसा। सुर यानी देवता, सा यानी जैसी, देखने में देवताओं जैसी है लेकिन बोली उल्टी है। आके हनुमान जी के सामने रास्ते में खड़ी हो गई, अब बोली कि देवताओं ने तुमको भोजन बना के परोसा है, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले थोड़ी देर भूख बर्दाश्त कर लो माई, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, माँ की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद अपने आप तब तव बदन पैठियों आए, सत्य कहूं मोहि जान रे माई। हनुमान जी बोले माई मैं माँ की सूचना प्रभु को देकर अपने आप तुम्हारे मुख में चला आऊंगा, मैं सत्य कहता हूं, जाने दो। किसी भी प्रकार जब नहीं जाने दी सुरसा, तो हनुमान जी बोले मुंह खोलो खाओ। तो सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया। कितना? 1 योजन। कितना किलोमीटर हुआ? 12 किलोमीटर लंबा। एवरेस्ट पहाड़ से भी बड़ा बनाई पहले अटेम्प्ट में। सुरसा 1 योजन का शरीर बनाई, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। हनुमान जी 2 योजन तो सुरसा 4 योजन, हनुमान जी 8 योजन। शुरू भैया डबल का खेल, 1 लगाओ 2 पाओ। अरे जो जन भरते ही बदन पसारा, भोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, पितन कीन दुगुन बेस्तारा, 16 योजन मुक्ते ठयऊ, 16 योजन मुक्ते ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत योजन तेहि आनन कीन्हा, सत योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 योजन, श्री हनुमान जी 2 योजन, सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50, हनुमान जी 100। स्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने सत जो जनत ही आनन यानी मुख, शरीर नहीं मुख, 100 योजन का केवल मुंह खोला। अब सुरसा का जो मुख खुला है ये, इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 योजन का मुंह खोल दी, यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरा हाइट लगभग 2500 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, बायां हाथ सीता जी के पास रहेगा। अब भगवान सोचेंगे हनुमान जी को भेजा हूं सीधा, तो ऊपर कहे जा रहे हैं। फिर सोचे क्या गारंटी है कि मेरे 200 होने के बाद ये 400 योजन की नहीं बनेगी? कोई गारंटी है? 1 योजन से शुरू होते होते 100 योजन तक बढ़ गई। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख किया, हनुमान जी ने चकमा दे दिया उसको। चकमा समझा था? नहीं, चकमा समझ रहे हैं आप लोग? चकमा एक फूड डिलीवरी ऐप है, स्विगी, खाना पहुंचाती है स्विगी। एक दिन घर में बैठ के मैं टीवी देख रहा था तो स्विगी का एक प्रचार आया। वो प्रचार मुझे बहुत अच्छा लगा चाचा जी। क्या था? एक आदमी को डायबिटीज है और वो अपनी पत्नी से बहुत डरता है। घर में क्रिकेट मैच चल रहा है, दोनों पति पत्नी क्रिकेट देख रहे हैं। इसका मन कर दिया गुलाब जामुन खाने का, तो धीरे धीरे मोबाइल में 1 ठे गुलाब जामुन ऑर्डर किया स्विगी से, और देख रहा है कहां पहुंचा, क्रिकेट भी देख रहा है, ये भी देख रहा है कहां लेकर पहुंचल बा। अभी जैसे घर के बाहर आया, उसने बेल दबाया तो पत्नी बोली मैं जाता, मैंने रुको तुम काहे कष्ट कर, मैं देखता हूं कौन है। चुपचाप दरवाजा खोल के बाहर गया, बोला जल्दी दो जल्दी दो। निकाला, वहीं खोला, 1 गुलाब जामुन डाल लिया, वहीं खा लिया, बाहर खा लिया। खा के मुंह पोंछ पाछ के आयो,
आके टीवी के सामने बैठा। पत्नी पूछी क्या? कोई नहीं, भूल से आ गया था यहाँ पर। तब तक टीवी में बोलता है, और ये देखिए नाक के नीचे से एक रन चुरा के बैठ गया बल्लेबाज। पत्नी बैठी रही, उसके नाक के नीचे से गुलाब जामुन चुरा के खा लिया। ये क्या? चकमा देना। हनुमान जी ने चकमा दिया। कैसे चकमा दिया? 1 जोजन से बढ़ाते बढ़ाते उसको 100 जोजन तक पहुंचाए। और जैसे 100 जोजन का उसने मुंह खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लघु नहीं बने, अति लघु बन गए। इतने बड़े हनुमान जी हो गए। अब सोचिए, यहां से लेकर ग्वालियर के बीच में इतना बड़ा कोई सामान रख दिया जाए, दिखाई पड़ेगा? हनुमान जी अति लघु रूप धारण करके सुरसा के मुख में गए। थोड़ी देर उसके पेट में रहे और उसके बाद से मुख से बाहर आ गए। अभी बेचारी आधा ही मुख बंद कर पाई थी। 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बंद करी थी, हवाई जहाज की स्पीड से। अभी आधा ही मुख बंद हुआ था, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। और बाहर निकल के प्रणाम करके बोले, माई अब तो तुम्हारे भीतर जाकर आ गया हूं, फिर खाओगी? सुरसा बोली, मैं खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा। क्या पता चला मां? आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन हुआ, जिससे आपका बल पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया। इससे हनुमान जी आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं। जाइए, आशीर्वाद देती हूं। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। यहां दर्शन करिए, जो खाने आई थी वो आशीर्वाद दे गई। खाने आई थी ना, आशीर्वाद दे गई। क्यों दे गई? हनुमान जी छोटा बन गए। संसार में जहां जहां छोटा बन के जाइएगा आशीर्वाद मिलेगा, और जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा कुछ भेटाने उठाने वाला नहीं है, बगली सौरी चला जाएगा। छोटा बनिए। छोट बनने में इतना लाभ है, क्या बतावे आपको हम। हमारे 2 बड़ भैया यहाँ बैठे हैं, कौनो टेंशन हो भैया लोग जाने, अपने निश्चिंता है। छोटा बनिए साहब। हम लोग पंजाब गए कथा गाने, वहां किसी ने गाकर सुनाया, अरे नीवा हो के चल बंदया। नीवा मने झुक के। नीवा हो के चल बंदया, निबियानु रब है मेलदार। नीवा हो के चल बंदया, निबियानु रब है मेलदार। 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 नीवा 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 हो के चल बंदया, निबियानु रब है मेलदार। नीवा हो के चल बंदया, निबियानु रब है मेलदार। नीवा हो के चल बंदया, निबियानु रब है मेलदार। झुकिए, छोटा बनिए। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला, आगे बढ़े। समुद्र के अंत में, लंका के पास समुद्र में एक किनारे पर राक्षसी है, जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? एक ही काम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं को पकड़ के खींच के मार दो। दीदी परछाई पकड़ के खींच लेती थी। गोस्वामी जी कहते हैं, सोई छल हनुमान कह कीन्हा। आज भी विश्व में एक स्थान है अमेरिका के पास, समुद्र में। अमेरिका का साउथ में एक स्टेट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के पास एक समुद्र में ट्रायंगल, जिसको बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं। कहते हैं उसके ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता है। उस एरिया के ऊपर से एक ट्रायंगल है समुद्र में, उसके ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता है, ना कोई पानी का जहाज नीचे जाता है समुद्र में। क्यों? जो भी जहाज जाता है उसी में डूब जाता है। आज तक उसका रहस्य नहीं सुलझ पाया। ऐसी भौगोलिक रचना है कि वहां हमेशा चक्रवात बना रहता है। हो सकता है वहां भी कोई सिंहिका बैठी हो। रावण ने बिठाया सिंहिका को, वही छल हनुमान जी के साथ किया। छाया पकड़ी, लगी खींचने। हनुमान जी सोचे, आगे जाते जाते नीचे जाने लगा। ध्यान से देखा, पहचान गए ये परीक्षा लेने नहीं, ये तो मारने आई है। हनुमान जी शरीर को और ढीला छोड़ दिए, लगी खींचने। हनुमान जी मन में बोले, खींचा खींचा, रेंज में अबू तब न प्रसादी देम तहरा के। जैसे खींच के पास में लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांध के बैठे थे और उसके खोपड़ी पर एक मुष्टिका दे मारे, रगड़ के। श्री राम। वहीं मर गई वो। ताहि मारि मारुत सुत बीरा,
पारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी देखिए 3 कूट है, त्रिकूट। एक पर लंका नगरी है, एक पर अशोक वाटिका है, और एक कूट खाली है। जो कूट खाली था उस पर रावण काल को पहरे में बिठाया है, साक्षात काल को। इधर से जो आए खा जाओ उसको। काल ने हनुमान जी को देखा, दौड़ा काल हनुमान जी को खाने। हनुमान जी उल्टा काल को ही पकड़ के गाल में दबा लिए। पार्वती जी पूछी क्या कह रहे हैं प्रभु? हनुमान जी काल को दबा लिए गाल में। बाबा बोले उमा न कछु कपि कै अधिकार, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही। हनुमान जी काल को गाल में दबा के लगे दांत किटकिटाने। अब बानर का दांत लगने के बाद कितना बढ़िया लगता है। है आप में से किसी को बानर कभी काटा होगा वही बताएगा। किकरा कटले बा बानर? हाँ, किसको बानर काटा है? डरे क्यों हाथ ना उठाई। बानर काट ले साहब, आनंद हो जाता है? काल हन को गाल में दबा के हनुमान जी लगे दांत किटकिटाने। काल बाप बाप चिल्लाने लगा। हनुमान जी बोला ना खा ला, और ही खा ला। बोला जल्दी निकालिए हनुमान जी। हनुमान जी बोले एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं लंका में, जिसको इशारा करूंगा उठाओ उठाओ लोगे। काल बोला आप कहिएगा तो रावण को आज ही उठा लूंगा मैं, लेकिन हमको निकालिए नहीं तो कहीं हम ना उठ जाए आज। हनुमान जी काल को मुख से बाहर निकाले, लंका देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। सोचे दिन में जाना ठीक नहीं है, रात्रि के अंधेरे में जाऊंगा। और जैसे संध्या बेला में अंधकार हुआ, हनुमान जी छोटा रूप धारण करके मसक समान रूप कपि धारे, मसक समान रूप हनुमान जी लंका ही चले सुमिर नर हारे, लंका ही चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सिमोहि निंदर, सो कह चल सिमोहि निंदर। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। हनुमान जी दबे पांव चले। लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी। उसने देख लिया हनुमान जी को, अंधेरे में देख लिया। जोर से चिल्लाई हनुमान जी पर, बोली सठ तू जानता नहीं है मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले केवल चोर खाती हो? बोली केवल चोर को खाती हूं। हनुमान जी बोले तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। बोले क्यों? अरे चोर भी कोई खाने की चीज है, खाना है तो आम खाओ। बोली आम क्या है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? जो राम और आम को नहीं जानता वो उसका जीवन धिक्कार है। बोली राम का नाम मत लेना लंका में। आम क्या है? हनुमान जी बोले खाना है, मलदाहवा लेके आया हूं। बोले खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। हनुमान जी मुष्टिका पीछे बांधे थे। पूछी पीछे का मलदाहवा आम रखा हूं तुम्हारे लिए, नीचे आओ। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी, हनी मने धर देना। जैसे झुकी, हनुमान जी निकाले मुष्टिका, उसके खोपड़ी पर दे मारे। जय श्री राम। हन दिए हो, संदे हन दिए। एक मुष्टिका हनुमान जी रखे, खून की उल्टी करके उतनी दूर ढिमुलिया मार के गई। हनुमान जी दौड़ कर गए और उठाकर पूछे हाउ वाज द टेस्ट? अच्छा लगा है? मलदहवा खिलाया था, लंगड़ा खिलाऊं? हाथ जोड़ ली, बस बस बहुत 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 सुंदर था, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी दिया तब पता चला? बोला नहीं, ये मुष्टिका ही पहचान पत्र था। जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम का दूत हनुमान होंगे, वो तुझे मारेंगे। तुरंत परमिट बनाया। प्रभु से नगर की जय, सबका जा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पो करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाए। गरुड़ सुमेरु
ताहि राम कृपा कर चितवा जाहि अति लघु रूप धर्यो हनुमाना अति लघु रूप धर्यो हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना बैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर पति कर शोधा मंदिर मंदिर पट कर शोधा